हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। नाव का वजन ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक नाव है और नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसका औसत कितना है 38 किलोग्राम। अगर कह रहा है कि नाव का वजन भी उसमें ऐड कर लेते हैं तो बताएं कि 52 केजी औसत हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि नाव का वजन कितना है। तो आप सिंपल से सोचिए कि 5 व्यक्ति था जिसका औसत कितना था 38 किलोग्राम। 5 व्यक्ति था जिसका औसत कितना था 38 किलोग्राम। अगर इसमें नाव का वजन भी, इसमें बोट का वजन भी शामिल कर लेते हैं तो औसत बढ़कर के कितना हो जाता है तो 52 किलोग्राम। तो बताएं कि नाव का वजन कितना है। आप सिंपल सोचिए कि अगर नाव का वजन भी 38 किलोग्राम रहता तो ये औसत नहीं बढ़ता, लेकिन 38 किलो नहीं है, औसत बढ़ा है। कितना बढ़ा है तो 14 किलोग्राम बढ़ा है। अगर 14 किलोग्राम बढ़ा है यानी कि नाव का वजन कितना है ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो 14 किलोग्राम ज्यादा है। और कितने लोगों को ज्यादा किया है तो 5 लोग तो पहले इस ग्रुप में थे ही, एक नाव खुद शामिल हुआ तो 6 व्यक्ति हो गया। तो इस तरह से 38 किलोग्राम तो उसका हिस्सा था। अब प्लस 1484 इसको एक्स्ट्रा लेकर के आया तो कितना हो गया तो 8 4 12 और 8 3 11 12 122 किलोग्राम नाव का वजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 55 है। यदि 2 संख्याओं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। देखिए, पहले से 20 संख्या था और इसका कुछ औसत था। कितना औसत था 50 औसत था। इसमें से कह रहा है कि 2 संख्या को हम बाहर निकाल देते हैं। कितने संख्या को 2 संख्या को हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने से कह रहा है कि उसका औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा। यानी कि बाद वाला औसत पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि इसका हिस्सा कितना था 55 तो एक व्यक्ति का हिस्सा था 55, एक व्यक्ति का हिस्सा था। 2 व्यक्ति बाहर निकला तो इसको ले जाना चाहिए था 110। 55 दूना 110 ले जाना चाहिए था। अगर 110 ये ले जाता तो औसत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, लेकिन ले कितना गया है, एक संख्या 45 ले गया है और दूसरा 30 ले गया है। यानी टोटल कितना ले गया है तो 75 ले गया है। टोटल 75 ले गया है। तो कितना एक्स्ट्रा छोड़ करके गया है तो कहेंगे कि 35 छोड़ कर गया है। 35 रुपए छोड़ कर गया है। अच्छा, ये 35 रुपए किन लोगों का प्रॉफिट होगा तो ये जो ग्रुप में यहाँ जो बचे हुए रहेंगे उनको फायदा हो जाएगा। तो कितने ग्रुप में बचे हुए हैं अभी तो 20 तो इस ग्रुप में थे ही, 2 बाहर आ गए तो बचे कितना 18। और 18 लोगों में ये डिवाइड हो जाएगा। और 18 लोगों में जब डिवाइड करेंगे तो 1.9 के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जो नया औसत हो जाएगा वो वृद्धि हो जाएगा 1.6, क्योंकि इसके लिए छोड़ करके गया जिसके कारण वृद्धि हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो 56.9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों का औसत कक्षा के औसत अंक 86 है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है तो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करें। देखिए कि 40 विद्यार्थी था और उनका औसत कितना था 86 था। 40 विद्यार्थियों का औसत कितना था 86 था। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए, इसमें से 5 ग्रुप से बाहर कर रहे हैं जिसके कारण 1 अंक कम हो जाता है। औसत में क्या हो जा रहा है 1 अंक की कमी हो जा रहा है। देखिए, अगर हम कहते कि इसने जो बाहर गया है अगर उसने भी 86 लेकर के गया होता तो क्या औसत में कमी होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कमी हुई है, यानी कि ये जो बंदा गया है 5 लोग, ये अपने से ज्यादा लेकर के गया है, हिस्सा से ज्यादा लेकर गया है। कितना ज्यादा लेकर गया है 1 ज्यादा लेकर गया है। और कितने टोटल लेकर के गया है
तो कहेंगे कि 40 था और 5 तो ग्रुप से बाहर हो गया, बचे कितना 35 लोगों को क्या किया है, कम किया है। अच्छा 86 तो इन लोगों का हिस्सा था, ठीक है, 35 बचा तो ये 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो बचे कितना 5 7 35, यानी कि 86 प्लस 7 कितना हो जाएगा 86 4 90 93 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ज्यादा इस पे सोचने वाली प्रैक्टिस कीजिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़के कक्षा में सम्मिलित होते हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा में आयु का नया औसत ज्ञात करें। देखिए 20 लड़का था और औसत आयु कितना था 12 वर्ष था। औसत आयु 12 वर्ष था। 5 नए लड़के कक्षा में सम्मिलित होते हैं। देखिए 5 नए सम्मिलित होते हैं तो इनको कम से कम कितना लाना चाहिए था, तो एवरेज तो लाना ही चाहिए था जिसके कारण औसत में कमी या वृद्धि ना हो। यानी कि औसत 12 था तो इसको 12 लाना चाहिए था, लेकिन ला कितना रहा है तो 7 ला रहा है। तो कितना कम ला रहा है तो 5 रुपए कम ला रहा है, 5 रुपए कम ला रहा है। और कितने लोग हैं तो 5 लोग, तो 25 रुपए क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अब एक कमी जो है किस पे प्रभाव डालेगा, तो 20 लोग तो पहले से थे, 5 जब ग्रुप में शामिल हो गया तो टोटल 25 हो गया। 25 रुपीज 25 लोगों के बीच जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 रुपए की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अब 1 रुपए की जब कमी हो जाएगी तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 11, तो नया औसत क्या हो जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करें। देखिए 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है तो 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। जब 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, इसमें से 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो औसत 0.2 की वृद्धि हो जा रहा है, 0.2 की वृद्धि हो जा रहा है। तो नए विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करें। देखिए अगर सपोज करते हैं इसने भी 15 लाया होता तो वृद्धि होता, नहीं होता, यानी कि इसने अपने साथ ज्यादा लेकर के आया है। अब कितने ज्यादा लेकर के आया है तो 0.2 का ज्यादा लेकर आया है। और कितने लोगों को ज्यादा किया है तो 40 लोग तो पहले से ग्रुप में था, 10 फिर से आया तो टोटल 50 लोग हो गए, यानी इतना ज्यादा लेकर के आया था। और इतने यानी 0.2 इंटू 50 कितने लोगों के बीच डिवाइड होगा तो 10 लोगों के बीच डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 10 1, यानी कि 16। इसने जो लेकर के आया था वो 16 ईयर्स, यानी कि जो सम्मिलित हुआ था उसका औसत कितना था 16 ईयर्स था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो तो नई 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए 100 संख्या है और इसका औसत कितना है 44 है। ठीक है, यदि इन 100 संख्याओं तथा 4 संख्याओं का औसत 50 हो, यानी कि अगर इसमें से 4 संख्या और शामिल कर दिया जाए, इसमें 4 संख्या और शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या है 4 संख्याओं का औसत 50 है। यानी कि इसको जब शामिल किया तो नया औसत कितना बन गया 50 है। तो कह रहा है कि इन जो 4 संख्याओं है इनका औसत क्या था। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इन चारों संख्याओं का औसत अगर 44 ही रहता तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करता औसत, लेकिन इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है 6, यानी कि इसका औसत और ज्यादा था। कितना था ज्यादा तो 6 ज्यादा था। और कितने लोगों को 100 तो इधर था और 4 खुद शामिल हुआ, यानी कि 104। अब 104 को कितने में डिवाइड होगा 6 इंटू 104 तो 4 में। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 4 6 24,
यानी कि 44 प्लस 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 200 जो इन चारों संख्याओं था, चार संख्या जो शामिल हुआ था उनका औसत कितना था? तो 200 उनका औसत था। ठीक है, अभी जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं आने और जाने से संबंधित वाले, उसी पे रिवीजन कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और उम्मीद है कि एक कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में उतर जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाले कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11वें मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ जाता है रनों का वर्तमान औसत ज्ञात करें। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है। मानते हैं कि 11वें मैच से पहले 10 मैच खेला होगा और 10 मैचों का कितना था औसत? x था मान लेते हैं, जिसके कारण अच्छा 11वें पारी में यानी एक पारी शामिल होता है, जिसके कारण अच्छा कितना बनाता है? तो 100 रन बनाता है। और बनाने से इसका औसत जो है वो 5 की वृद्धि हो जाता है, यानी कि नया औसत x + 5 हो जाता है। सिंपल सा था कि 10 मान लेते हैं कि 10 पारियों का कुछ औसत था, मान लेते हैं कि x था। तो 11वीं पारी जब शामिल किए उसको, तो 100 रन शामिल किए तो औसत कितना हो गया? 5 की वृद्धि हो गया। तो कह रहा है कि वर्तमान यानी कि x + 5 का वर्तमान औसत क्या है? इससे पहले वाले भी पूछ सकता है कि 10वीं पारी का औसत क्या था? 10वीं पारी का औसत क्या था? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये 100 रन क्या था कि औसत तो अपना लाया ही था, यानी कि कुछ हिस्सा अपना लाया था और हिस्सा से ज्यादा लाया था। और कितना ज्यादा लाया है? तो 5 ज्यादा लाया है। और कितने लोगों का ज्यादा किया है? तो 10 लोग इधर था, एक खुद 11वीं पारी शामिल हुआ, तो कितने लोग हो गए? 11, यानी कि 55, यानी कि 55 इसने ज्यादा लाया था। 55 इसने ज्यादा लाया था और बाकी जो था वो अपना हिस्सा था। तो कितना हिस्सा बच गया? 45, यानी कि कह सकते हैं कि x का मान कितना था? तो 45 इसका x का मान था, यानी 10 पारियों का औसत निकाल लिया यहाँ से कि 10 पारियों का औसत कितना था? 45 था। और 11वीं पारी में जो था x + 5 था, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 45 + 5 = 50, यानी कि 11वीं पारी में जब उसने 100 रन बनाया तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 50 नया औसत हो जाएगा। ठीक है, कोशिश किए हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन उठा करके लाए हैं और इससे ज्यादा मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको आने और जाने से संबंधित वाले क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 था। एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 था, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 पारियों का, ठीक है, औसत रन 32 था। 10 पारियों का औसत कितना था? 32 था। तो उसे अगली पारी में कितना रन बनाना है, यानी कि अगली पारी जब शामिल करेंगे तो उसमें कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 की वृद्धि होगा। तो हम सिंपल कहें कि अगर उसने 32 बनाया होता, यानी कि कम से कम तो 32 बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद वृद्धि करना है तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। कितना वृद्धि करना है? 6। और कितने में वृद्धि करना है? तो 10 तो पहले से था और एक खुद पारी शामिल हुआ, यानी 11 पारियों को वृद्धि करना है। तो 32 इधर अब 66 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो 6 2 8 6 3 9, तो 98, यानी कि उस पारी में जो था 11वीं पारी में 98 बनाना चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। ठीक है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। ठीक है, 11 पारियों का कुछ औसत है। मान लेते हैं कि 11 पारियों का कुछ औसत x है,
12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में जब शामिल किया तो कितना रन लेकर के आया, तो 90 रन बनाया, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। यानी कि औसत में क्या हो जाएगा, 5 की कमी हो जाएगा, है ना, 5 की कमी हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत यानी कि कम हो गया, यानी x-5 हो गया। अब यही जो है नीव एवरेज जो है x-5 यानी कि 12वीं पारी का औसत है। तो x-5 का आपका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। देखिए 5 की कमी किया है और कितने लोगों में किया है, तो 11 तो इधर था और एक खुद शामिल हुआ, यानी कि 12 लोग हो गया, यानी कि 12×7। कहने का मतलब है कि ये जो शामिल हुआ है, तो 90 तो शामिल हुआ है और ये जो 60 की कमी हुआ है, अगर इसने 60 और लाया होता तो क्या ये औसत निकल जाता है। यानी कि x का मान कितना था, 150, x का मान 150 था, यानी कि 11वें पारी का औसत कितना था, 150 था। अब अगर हम बात करते हैं कि 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, तो x-5 हो गया था, यानी कि 150 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 145। और 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत रन होगा कितना हो जाएगा, 145। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं इस टाइप में। एक क्रिकेट खिलाड़ियों के 30 पारियों का औसत 40 है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। ठीक है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो न्यूनतम स्कोर कितना है, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि 30 पारी था, 30 पारी का औसत कितना था, 40 था। 30 पारियों का औसत कितना था, 40 है। अब कह रहा है कि इसमें से 2 को, एक तो न्यूनतम और एक अधिकतम, मतलब जो इसमें सबसे कम होगा और जो इसमें सबसे ज्यादा होगा उसका उससे ग्रुप को बाहर कर रहा है, यानी कि 2 को बाहर कर रहे हैं। अब जब 2 को बाहर कर रहे हैं तो औसत रन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो जाएगा। तो कह रहा है कि न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें। अगर हम बात करते हैं कि इसका हिस्सा कितना था, -2 की कमी हुई, इसका हिस्सा कितना था, 40। अब 2 लोग बाहर गया है तो कह सकते थे कि इसको कम से कम 80 ले जाना चाहिए था, 80 ले जाना चाहिए था। अगर इसने 80 ले गया होता तो यहाँ कमी नहीं होती। अगर इसने 80 ले गया होता तो, क्योंकि 40 एक का हिस्सा था, 2 गया तो 40 दूनी 80 ले जाता। लेकिन इसने ज्यादा ले गया है, जिसके कारण यहाँ पे 2 की कमी हुई है। कितना ले गया है ज्यादा, तो 2 ज्यादा ले गया है। और कितने लोगों को, तो 30 तो इधर था, अब 2 लोग बाहर निकल गए तो कितना बचे, 28, यानी कि 28 दूनी 56 इसने ज्यादा ले गया होगा। 80 अपना हिस्सा ले गया और 56 इसने एक्स्ट्रा ले गया, तो कितना हो गया, तो 6 और 8 5 13, 136, यानी दोनों मिला करके, न्यूनतम और अधिकतम को मिला करके 136 रुपए इसने बाहर ले गए हैं 2 व्यक्ति। अब कह रहे हैं कि इसमें वो बांट दीजिए 2 लोगों में, जिसमें एक को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो एक को सबसे पहले बड़े को 100 रुपया दे ही दी कि भाई तुमको 100 रुपया ज्यादा था तो लो, 100 रुपया पहले तुम ही ले लो। अब बचे कितना ग्रुप में के लिए, 36 रुपए बचा, तो 36 रुपए में 18 रुपया बांट दिए। ये बांटने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो बड़े वाले को 118 रुपये मिल जाएगा और छोटे वाले को 18 रुपया। और यही आपका न्यूनतम स्कोर पूछ रहा है कि छोटे वाले को कितना मिला है। ठीक है, तो छोटे वाले को कितना, 18 रुपये मिले हैं। ठीक है, और इस तरह से हम जितने भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, आने से संबंधित, जाने से संबंधित, अभी बता रहे थे दोनों से संबंधित, कि मतलब ग्रुप में आएगा और ग्रुप से जाएगा तो कैसे एवरेज पे कमी या वृद्धि होगी। और इस तरह के सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है एवरेज के लिए। तो हम सोचते हैं कि अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से इस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से।